डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। आज मैं 10वीं कक्षा के लोकतांत्रिक राजनीति के पार्ट 1 लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी के 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो मैंने 30 प्रश्नों का वीडियो बनाया था, उससे आगे 31वां प्रश्न का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। 31वां प्रश्न है, सर्वप्रथम इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में सर्वप्रथम इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसके बाद विश्व के अन्य देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। 32वां प्रश्न है, श्रीलंका किस धर्म को मानता है? तो श्रीलंका बौद्ध धर्म को मानता है। श्रीलंका जनवरी 1948 में स्वतंत्र हुआ और ये बौद्ध धर्म को मानता है। 33वां प्रश्न है, श्रीलंका में सिंहली को किस वर्ष राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? तो 1956 में श्रीलंका में सिंहली को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। 34वां प्रश्न है, भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी है 40%। महिलाओं की कुल भागीदारी 40% है। 35वां प्रश्न है, ग्रामीण महिला कारागारों में कितना प्रतिशत कृषि से जुड़ी विभिन्न काम करती है? 85%। 85% जो महिलाएं हैं जो कृषि से जुड़ी हुई है। 36वां प्रश्न है, 1968 में ओलंपिक खेल किस देश में हुआ था? तो 1968 में ओलंपिक खेल मैक्सिको में हुआ था। 37वां प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का स्वरूप है। भारत में वर्ण व्यवस्था का 4 स्वरूप है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हिंदू वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये शुरुआत में यह व्यवस्था श्रम विभाजन पर आधारित थे और हिंदू वर्ण व्यवस्था के अनुसार इसे ब्राह्मण को ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय को भुजाओं से, वैश्य को जांघ से और शूद्र को पैर से इसकी उत्पत्ति माना गया है। और यही कार्य के आधार पर वर्णों को बांटा गया था और ये शुरुआती व्यवस्था में श्रम विभाजन पर आधारित था, लेकिन आगे चल कर के यही व्यवस्था एक दूसरी वर्ण व्यवस्था में खान पान और शादी विवाह भी शुरू हुआ और ये वर्ण व्यवस्था का अतिवादी रूप प्रारंभ हो गया। 38वां प्रश्न है, भारत में समाज सुधार आंदोलन में किसका योगदान है? इसमें ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान है। और ज्योतिबा फुले की प्रमुख पुस्तक गुलामगिरी है। 39वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। 40वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले ये 7 था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया, इसलिए मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 हो गई है। 6 मूल अधिकार जो हैं, पहला है समानता का अधिकार,
और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में इनका वर्णन किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक इसका वर्णन किया गया है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक इसका वर्णन किया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 25 से लेकर के 28 तक में इसका वर्णन किया गया है। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 तक में किया गया है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। 41वां प्रश्न है संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया। 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। 42वां प्रश्न है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में इनका वर्णन किया गया है। 43वां प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान क्या है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान किया गया है। 44वां प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में धर्म, नस्ल और जाति और जन्म के स्थान पर विभेद का निषेध है? अनुच्छेद 15 में इसका किया गया है। 45वां प्रश्न है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये अनुच्छेद 16 में इसका वर्णन किया गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता का इसमें वर्णन किया गया है। 46वां प्रश्न है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का निषेध का वर्णन अनुच्छेद 17 में किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर छुआछूत को मानता है तो वो अनुच्छेद 17 के अनुसार उसे 6 महीने की सजा का दिया जा सकता है। 47वां प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 19 में दिया गया है। 48वां प्रश्न है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 19 का ए में किया गया है इसका वर्णन। 49वां प्रश्न है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 क के तहत ये प्रदान करता है। 50वां प्रश्न मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। 51वां प्रश्न है उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है।
52वां प्रश्न है सूचना का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 19 के 1 के तहत सूचना का अधिकार का वर्णन किया गया है और इसी अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का भी वर्णन किया गया है। 53वां प्रश्न है फोर्थ एस्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? तो प्रेस को फोर्थ एस्टेट या चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। 54वां प्रश्न है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। 55वां प्रश्न है 15वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या थी 59 और 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई थी। 56वां प्रश्न है 16वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 61। ये 11% से अधिक है। 57वां प्रश्न है 17वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 78 थी और 17वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की प्रतिशत 14% से अधिक है। 58वां प्रश्न है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता है ये 54% भारत की महिला साक्षरता है और 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता कितनी है? तो 76% है। 60वां प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता जो है ये 64.6% है। यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।